शिव की छाया, एक रहस्यमयी हिंदू कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की एक निर्जन गुफा में एक तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम था रुद्रनाथ। वे वर्षों से महाकाल की छाया नामक एक गूढ़ मंत्र का जाप कर रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि यदि कोई उसे पूर्ण कर ले तो स्वयं काल उसके सामने प्रकट होता है। गांव के लोग कहते थे कि गुफा से आधी रात को दम घोंटने वाली ध्वनियां, त्रिशूल की टंकार और रुद्राक्ष के जलने की गंध आती थी। किसी को भी पास जाने की हिम्मत नहीं होती। एक अमावस्या की रात एक जिज्ञासु युवक विवेक अपने मित्रों के साथ उस गुफा तक पहुंचा। जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई, दीपक अपने आप बुझ गए और दीवारों पर त्रिशूल की परछाइयां नाचने लगीं। गुफा के मध्य में रुद्रनाथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद और चारों ओर अग्नि का घेरा था। विवेक ने धीरे से पुकारा, महात्मन, ये कौन सा मंत्र है? साधु की आंखें खुलीं, पर उनमें कोई मानवता नहीं थी, केवल काला प्रकाश था। उन्होंने कहा, तुमने उस द्वार को छेड़ दिया है जो समय को भी रोक देता है। अब पीछे नहीं लौट सकते। अचानक गुफा की दीवारों से राख जैसे हाथ बाहर निकले और एक गूंजती आवाज आई, महाकाल की छाया जाग चुकी है। विवेक के मित्र भयभीत होकर भागे, पर जब वे बाहर पहुंचे तो पाया रात नहीं थी, बल्कि पूरा गांव ही अस्तित्व से मिट चुका था। विवेक जब शीशे में देखने गया तो वहां उसका चेहरा नहीं था, केवल रुद्रनाथ का चेहरा हंस रहा था। कहा जाता है, आज भी उस गुफा के पास जाने पर हवा में एक आवाज सुनाई देती है, जो काल को जगाएगा वही काल बन जाएगा।